लोग के ना जो घर जब से टूटा तब से जो परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, आज तक हम लोग परेशान हैं। हम लोग के रमजान का महीना आता है, जेठ के महीना आता है तो हम लोग जमीन में लौटते हैं, और बरसात जब आ जाता है तो हम लोग पानी में इधर उधर छुपते चलते हैं। हम लोग यार किसी कीमत में नहीं जा पाए, कहे नहीं हम लोग जान देंगे, आत्महत्या कर देंगे रोड फ्लड के बाद में, अगला पूरा बदन में आग लगा देंगे, लेकिन 50,000 हम लोग नहीं जा पाएंगे। नहीं दे पाइएगा तो फिर कैसे जा पाइएगा? नहीं जा पाएंगे, हुआ पर आत्महत्या कर लेंगे हम लोग। हम लोग इस्लाम नगर से दूर जाते हैं, इस्लाम नगर में नौकरी उकरी करके मिस्त्री काम, लेबर काम, कुली काम कर करके हमारा आदमी सब कहाँ से हम लोग लाएंगे 50,000 रुपये? 50,000 रहता तो हम लोग अच्छा घर नहीं, किराया में नहीं रहते। एक बात क्या बता सकते हैं, अगर सरकार को हम लोग के देना है, वसीयत देना है, हम लोग के घर जब टूट गया तो देना है, तो हम लोग के पैसा दे करके नहीं लेंगे। हम लोग पैसा देने काबिल नहीं है, एकदम पैसा देने काबिल नहीं है। हम लोग बहुत फकीर गरीब एकदम बेसहारा आदमी हैं। अगर हम लोग के सहारा सरकार दे दे तो ऊपर वाला उसको सहारा दे देगा। बाल बच्चा भटक रहा है, हम लोग भटक रहे हैं, एक आगे हम लोग क्या बोलेंगे? बस सिर्फ एक पुड़िया जहर दे दीजिए, हम लोग सब परिवार मर जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता भारत में। 12 सालों के इंतजार के बाद इस्लाम नगर वासियों पर निगम की मार। रांची इस्लाम नगर में हमदर्द कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया, जिसको संबोधित करते हुए कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद शकील ने कहा कि रांची नगर निगम एक नोटिस जारी कर कहा है कि इस्लाम नगर के लोगों को फ्लैट के लिए 2 किस्तों में 50,000 जमा करना है। पहला किस्त 25,000 जमा करना है, तभी वैसे लाभुक को लॉटरी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने अपने पूर्व में आदेश में कहा था कि 20,000 से अधिक इस्लाम नगर वासियों से नहीं लिया जाएगा, मगर रांची नगर निगम के कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर अपने तरफ से आदेश निकालकर 50,000 2 किस्तों में मांग रहा है, जो कि सरासर गलत है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने 444 लोगों को फ्लैट देने का आदेश दिया था, मगर सिर्फ 291 लोगों को फ्लैट दिया जा रहा है। बाकी 153 लोगों के साथ क्या होगा, रांची नगर निगम बताए। उन्होंने कहा कि तत्कालीन उपायुक्त के सोन के स्कूटनी पर 444 लोगों को आवास देने का सूची हाईकोर्ट को दिया था। इसी सूची के आधार पर हाईकोर्ट ने 444 लोगों को आवास देने का आदेश दिया था। इस मौके पर मोहम्मद खलील ने कहा कि इस्लाम नगर के मामले में कोर्ट के आदेश पर विस्थापित को आवास दिया जा रहा है, तब रांची नगर निगम किस आधार पर इस फ्लैट को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा है। यहाँ के लोग गरीब, आर्थिक रूप से टूटे लोग हैं, जो कि 2 किस्तों में 50,000 जमा नहीं कर पाएंगे, जबकि इससे पूर्व कोर्ट ने अपने आदेश में कहा चुका है कि 20,000 से ज़्यादा नहीं लेना है। उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के आदेश के अनुसार 20,000 रुपया रांची नगर निगम को किस्त के आधार पर जमा करने को तैयार है। रांची नगर निगम कोर्ट के आदेश के अनुसार 20,000 ही इस्लाम नगर वासियों से किस्त के आधार पर ले। अगर यह बात नहीं मानी गई तो आने वाले वक्त में धरना प्रदर्शन और सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य कारण यह है कि निगम द्वारा कल के प्रिंट मीडिया में एक नोटिस आया है कि अंशदान जो है वो 50,000 रुपया लाभुक को, इस्लाम नगर के लाभुक को देना है, और उसको 2 किस्त में। एक 25,000 का पहला पेमेंट होगा, जिसमें लॉटरी द्वारा मतलब लाभुक को लॉटरी किया जाएगा, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा है कि जब वो आवास में एंट्री करने से पहले फिर 25,000 रुपये उनको देना होगा। इसी संदर्भ में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि 50,000 अंशदान देने का जहाँ तक बात है इस्लाम नगर मामला में विस्थापितों से, तो झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश आया था कि 13 महीना में इनको पुनर्वासित करे सरकार, तो उस आदेश में ये डिक्लेयर साफ आदेश में ये आया था कि लाभुक को 20,000 रुपया देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो इसमें हमको लगता है कि कहीं पर कोर्ट का जो आदेश है उसका अवमानना हो रहा है निगम द्वारा। उसके बाद
इस मामला में रघुवर सरकार के कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि यहाँ के आवास निर्माण के लिए 33 करोड़ रुपया आवंटन किया कैबिनेट से, और 6 डिसमिल इसी पॉलिटेक्निक की ज़मीन में पास हुआ। और उसमें ये भी हुआ कि लाभुक को 1 पैसा नहीं देना, ठीक है, जिसका भरपाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करेगी, और लाभुक को 1 पैसा नहीं देना। लेकिन ये बार बार नोटिस जारी करना और लाभुक से अंशदान 50,000 का मांग करना, समझें, तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मतलब ये लाभुक के साथ गलत ये आदेश आ रहा है निगम द्वारा, समझें। जबकि कोर्ट का ये मामला था कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि सिर्फ 20,000 रुपया देना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि मतलब जो अंशदान का बात आ रहा है, ठीक है, इसको निगम को चाहिए कि अंशदान का मामला जो आ रहा है उसको पहले कोर्ट का फैसला को वो पढ़ लें, जान लें, समझें, उसके बाद अंशदान का बात करते हैं। हाँ, लेकिन हम कोर्ट का आदेश जो 20,000 का उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं न्यायालय का, समझे। इससे हम ना 1 इंच इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। 20,000 का जो मामला है वो हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और वो भी किस्तों में। इसलिए कि जो अतिक्रमण अभियान चले हुए यहाँ आप देख लीजिए कि 12 साल गुजर गया, ठीक है। विस्थापितों का जो हालात है वो आप सभी जान रहे हैं कि लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, रेंट में रह रहे हैं, उनको परिवार चलाना है, उनको रेंट देना है, वो किस समस्या से जूझ रहे हैं इसका कोई देखने वाला नहीं है। जबकि ह्यूमन राइट्स का भी आदेश था कि इनको मुआवजा दिया जाए, उनका साफ आदेश में आया था कि इनको मुआवजा दिया जाए, अगर जो रेंट में रहे उनको रेंट भी दिया जाए। लेकिन 12 साल गुजरने के बाद भी आज तक मतलब यहाँ इस्लाम नगर के विस्थापितों को आज तक कोई मुआवजा भी नहीं मिला। प्लस अब ये फरमान आ रहा है कि मतलब 50,000 रुपया अंशदान दें, तो 50,000 रुपया ये गरीब परिवार कहाँ से दे पाएगा, ठीक है। तो इस पर मतलब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को भी ये बताना चाहते हैं और निगम को भी बताना चाहते हैं कि इस नोटिस के जरिए जो ये मतलब लोगों को ये संदेश दे रहे हैं, इस पर उनको कोर्ट का आदेश को ये पढ़ना चाहिए और जांच करना चाहिए कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है। उसके बाद इस पर उनको ही करना चाहिए। हम 20,000 तो देने के लिए भुगतभोगी यहाँ तैयार हैं कि किस्तों में हम देंगे। प्लस दूसरा एक बात ये कहना है कि यहाँ पर मामला 444 का था, जबकि आदेश में हम कोर्ट से 444 लेके आए हैं, ठीक है। और 444 ये स्क्रूटनी उस टाइम के डिप्टी कमिश्नर जो थे के सोन, उन्होंने कर दिया था ये फैसला से पहले, और उन्होंने सबमिट किया था 440 का लिस्ट वहाँ स्क्रूटनी करके कोर्ट में, और वहीं से 444 का आदेश कोर्ट से हमको मिला। लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि 291 क्यों, 291 क्यों? तो 291 का मतलब ये है कि 153 क्या गौन हो जाएगा? 153 का क्या होगा? अगर 291 आता है तो 153 का क्या होगा, समझे? तो इससे साफ जाहिर है कि अगर 153 का नहीं होगा तो 291 उनके साथ मतलब ये गलत ये मैसेज जाएगा, है ना, कि जबकि कोर्ट का आदेश में 444 है, तो ये 444 ही पर होना चाहिए, ठीक है, कोर्ट के आदेश के हिसाब से, ठीक है, ना कि 291, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये आ रहा है कि 291 परिवार जो है वो इनके नोटिस के आधार पर ये है कि मतलब वो पैसा जमा करें अंशदान, उनका लॉटरी होगा, उनको फर्स्ट पेज में शिफ्ट करेंगे, समझे। लेकिन यहाँ पर है 153 आदमी का क्या होगा, ये एक सवाल है, ठीक है। तो एक ये मामला सबसे पहला है कि ये बता दें कि जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था, समझे, तो ये मामला BCP योजना के तहत बनाने का था, जिसमें 1 पैसा लाभुक को नहीं देना था। लेकिन ये बार बार मतलब ये करके इसको प्रधानमंत्री आवास योजना में कन्वर्ट किया गया, समझे। तो इसमें हमको तो लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कन्वर्ट करने का निगम का ये पॉलिसी हो सकता है कि मतलब हम केंद्र से भी पैसा लें और राज्य लाभुक से भी लें, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना से इस मामला को लेना देना कुछ नहीं है,
ठीक है। तो जो मेरा कोर्ट का आदेश जो है, कोर्ट का आदेश के पर निगम को ये पहल करना चाहिए, ठीक है। कोर्ट का आदेश का अगर पहल नहीं करेंगे तो कोर्ट का अवमानना होगा, समझे। और इन विस्थापितों पर और मतलब आने वाले दिन में मतलब जो 12 साल से एक आवास, एक छत का इंतज़ार कर रहे हैं, ये और टूट जाएंगे, ठीक है। और टूट जाएंगे, हमको लगता है कि मतलब इस तरह करते करते आज 291 है, कल मतलब ये फरमान जारी करेंगे तो उसमें 165 ले आवेंगे, उसके बाद फिर फरमान जारी करेंगे तो 35 ले आवेंगे। तो ये पॉलिसी ठीक नहीं है, इसलिए कि ये मामला विभिन्न क्षेत्रों से अलग है। ना ये मधकम से मेल खाता है, ना जेल रोड से मेल खाता है, ठीक है। ठीक है, मधकम में आप दिए, जेल रोड में दिए, लाभुक से आप पैसा लिए, लेकिन वो मामला अलग था, मेरा मामला अलग है। इससे कि मेरा मामला कोर्ट से आया है, हम कोर्ट गए थे, कोर्ट से हम इस मामला को लेके आए, इसका फैसला लेके आए हैं, समझे। और ये जब कोर्ट का आदेश में ये मतलब डेडलाइन को जज ने बांध दिया है और डिटेल फैसला सुना दिया है, तो इस पर उनको सोचना चाहिए गंभीरता से कि लोग इस पर मतलब आगे मतलब इसका कोर्ट का जो आदेश है 20,000 का, उसका पालन करते हुए किस्तों में वो भरपाई कर दें, समझे, ताकि उनको उनका सियाना मिल जाए। 291 फ्लैट है यहाँ पे, 292 का मतलब ये है जो अभी काम चल रहा है कुछ का। आदमी नहीं है जो अभी 50,000 दे पाएगा। तत्काल में ये 50,000 25,000 नहीं दे पाएगा तो 50,000 का तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो 50,000 उसको जुगाड़ करने में या तो फिर डेक्ची बर्तन बेचने पड़ेगा उसको, समझे ना। बर्तन बेचेगा, हड़िया बेचेगा या तो बक्सा बेचेगा, तभी 50,000 जुगाड़ करेगा। वो भी हमको लगता है नहीं जुगाड़ हो पाएगा। सबसे बड़ी बात है, कल एक बाइक मोबाइल में आया तो हम लोग को अचानक तुरंत हम लोग बैठक हमदर्द कमेटी के अथी में बैठक की हम लोग, जो हम लोग साथ में जुल्म हो रहा है। कोर्ट का आदेश जो था उसका हम लोग पालन करेंगे और निगम को भी पालन करना चाहिए। इसलिए कोर्ट का आदेश होता है, लेकिन अचानक जो है आप थोप दीजिएगा इस्लाम नगर के ऊपर में जो है 50,000 आपको देना है, 25,000 अभी दीजिए, 50,000 बाद। लेकिन वैसा स्थिति में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 50,000 दे पाएगा। जो हम लोग साथ गुजरा है 2011 में, आज अंदर से कलेजा फटता है। टोटल आदमी हम लोग जो है ना रोड में आकर हम लोग रोते थे, लेकिन सरकार सुना, हम लोग का अथी भी सुना, कोर्ट भी सुना, लेकिन आज जो हो रहा हम लोग साथ, जुल्म हो रहा हम लोग साथ, हम लोग नहीं दे पाएंगे 50,000, समझे ना। हम लोग 50,000 किसी कीमत में नहीं जा पाए। काहे ने हम लोग जान दे देंगे, आत्महत्या कर देंगे रोड फ्लैट के बाद में, अगला पूरा बदन में आग लगा देंगे, लेकिन 50,000 हम लोग नहीं जा पाएंगे। नहीं दे पाइएगा तो फिर कैसे जा पाइएगा? नहीं जा पाएंगे, हुआ पर आत्महत्या कर लेंगे हम लोग। नहीं जाएंगे पहले, हुआ पर आत्महत्या तो करने का है ना मेरे पास। सब हम लोग वही कब्रिस्तान बना लेंगे अपना। लास्ट में हम लोग पास एक ही उपाय है ना, बुझेंगे, पेट्रोल उझाल लेंगे, वो आत्महत्या कर लेंगे, 50-100 आदमी मरेंगे। वैसा लेके क्या करेंगे हम? जो 11 साल उधर गुजरा, आज तो 12 साल इधर हो गया हम लोग का। 12 साल हम लोग जो झेला, आज किराया में कितना गरीब भटक रहा है, समझ में आ रहा है सरकार को। वो दिन का हालात आज हम लोग याद करते हैं ना तो अंदर से दिल का लगता है। जो मेरा हम लोग का हालत था उस दिन का हालत, तो सोचते हैं आज का हालत में जो कुछ आदमी किराया में है, आज कैसे किराया दे रहा है वो जानता होगा। कहीं भी किराया 1,000 रुपये से कम नहीं, 1,000 रुपया उसके लिए जुगाड़ करना चाहिए। 400-500 रुपये डेली कमाता है, बच्चा को देखेगा, पढ़ाई देखेगा कि किराया देगा। अचानक ये 50,000 का मामला आ गया। इसलिए मैं तो चाहूँगा सरकार से भी और नगर निगम से भी चाहेंगे जो इस पर पुनः विचार करे, और नहीं तो फिर हम लोग तो अपना दूसरा रवैया अख्तियार करेंगे। सरकार से भी मिलेंगे, बहुत सा भी मंत्री से भी जाकर भी हम लोग बात करेंगे। पूरा हमदर्द कमेटी का टीम जाएगा, जो इसका विभागीय मंत्री, हम लोग सब मंत्री से मिलेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग साथ में इस तरह से ना हो। जो कोर्ट का आदेश उसका हम लोग देने के लिए तैयार हैं, वो भी हम लोग का किस्त में किया जाए ताकि गरीब दे सके।
ये नहीं है पैसा 20,000 बोला तो 20,000 हम लोग देंगे, लेकिन उसको भी हमको किस्त भी किया जाए। देखिए, जैसे ही नोटिस आई, हमदर्द कमेटी एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई। उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि 50,000 रुपया जो यहाँ पर अनुदान मांगा जा रहा है, ये गरीब गुरबा लोग हैं, 11 साल से आर्थिक रूप से कई तरह से टूटते चले आ रहे हैं, तो ये लोग नहीं दे पाएंगे। जब हम लोगों ने स्टडी किया, उसके बाद जब ये लोग दे नहीं पाएंगे तो क्या मामला बनता था। हम लोग ने जब कोर्ट का मामला को देखा तो कोर्ट में क्लियर कट है कि 20,000 से ज़्यादा लाभुक को नहीं देना है। तो हम यही मांग करेंगे कि 20,000 से ज़्यादा हम लोग नहीं देंगे और उसको इंस्टॉलमेंट में देंगे। अगर सरकार का ये तुगलकी फरमान है तो इसके विरोध में हम लोग सड़क पर जाएंगे, धरना देंगे, जिनको घेराव करना होगा उनका घेराव करेंगे। अब हम लोग इसको आंदोलन के मोड में ले जाएंगे, काहे कि हम लोग भी देखें कि चुप रहे तो हम लोग को नतीजा भुगतना ही पड़ता चला गया। 444 से 292 में हम लोग आ गए। तो इसलिए अब हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे, अब इसको लड़ाई का आगे मोड में ले जाएंगे।